दोस्तों आज फिर से आ चुके हैं हम हैदर भाई के सपोर्ट में। जैसे कि उनके 4 बच्चों को एक इनलीगल तरीके से बाघा नेपाल बॉर्डर पार करा के इनलीगल तरीके से आई है वो लेडीज, और हमेशा हैदर के लिए एक आवाज़ बने हैं क्योंकि मजबूर बाप है, बाहर जॉब कर रहा था और उसके बच्चों को चुपचाप ये उठा लाए गलत तरीके से। एक भाई आए हैं मेरे पास, ये मैं इनका इंटरव्यू ले रही हूँ। जैसे कि मैं हमेशा दिखाती हूँ हमारे समाज के लोग उनकी राय क्या है। मैंने एक आंटी जी का भी आर्मी वाले उनका भी, भाई जी का भी, अंकल जी का भी इंटरव्यू लिया था, लड़कों का भी लिया था। ये भाई आए हैं, मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगी सीमा हैदर के लिए, क्योंकि समाज के बीच में रहते तो पब्लिक का राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इनसे पूछूंगी कि क्या उसने सही किया या गलत किया। भैया आपने सीमा हैदर को देखा है? मतलब नहीं देखे। टीवी पे देखे हो? नहीं ना, उसके बारे में सुना है कुछ? सुने हैं, मैं देखा नहीं। क्या सुना आपने उनके बारे में? अरे सब उधर उधर जाती आती है, लोग सुनते हैं। ना कहाँ से आई है वो? अब उतना मालूम नहीं है। पाकिस्तान से आई है तो पता है ना, सारे हिंदुस्तान को पता है। हिंदुस्तान से जो आई है, 4 बच्चों को लेके आई है, उसका पति बाहर दुबई में नौकरी कर रहा था। तो आप भी शायद बाहर के कहीं रहने वाले हो ना? बेतिया का है। बेतिया? कौन सा जिला पड़ता है? बेतिया जिला पड़ता है हम लोग का। अच्छा, ये यूपी में? नहीं, यूपी में, बिहार में। बिहार में। तो वो जैसे आपके बच्चे साथ में हैं? हाँ नहीं है, साथ में हम लोग नहीं। आपके बच्चे वहाँ हैं बिहार में। मान लो आप यहाँ नौकरी कर रहे हो, यहाँ से कमा के घर में भेज रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए तो भेज रहे हो। कितने बच्चे हैं आपके? 2 है। 2 बच्चे। आपकी बीवी किसी और को फेसबुक से प्यार हो जाए मोबाइल से और वहाँ चली जाए 2 बच्चों को, तो फिर आप क्या करोगे? लड़ोगे नहीं? लड़ेंगे नहीं। उसको लड़ोगे नहीं अपने बच्चों को? लड़ेंगे क्यों नहीं? लड़ोगे। किस हद तक लड़ोगे? जितना सख्ती उतना लड़ेंगे। जब हमारा परिवार का छोड़ दो, हम बीवी को छोड़ दो। जब तक बच्चे आपको नहीं मिलेंगे तब तक आप लड़ोगे ना। और उसके लिए पूरी कानूनी ताकत झोंक दोगे? झोंक दोगे ना। पहले तो कोशिश, 1 मिनट भाई, पहले तो कोशिश करेंगे कि हमारी बीवी ऐसी करे ना, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। ऐसे ही हैदर भी पाकिस्तान में मजदूरी करने गया था, वहाँ से टाइल पत्थर का काम करता था। ये भाई भी मकान बना रहे शायद। वो सामने मकान बन रहा है, उसमें काम कर रहे हैं। बिहार से आए हुए हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे दिहाड़ी मजदूरी वाले भाई हैं जो दिहाड़ी पे यहाँ पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, उनके बच्चे बाहर रहते हैं और यहाँ से कमा के वो बाहर भेजते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर दुनिया का हर शख्स इस तरह मजदूरी करने बाहर निकल गया, उसकी बीवी बच्चों को लेकर फरार हो गई, क्या उसका पति आवाज़ नहीं उठाएगा? उठाएगा ना भाई। उठाएंगे क्यों नहीं? ये भाई को देर हो रही है और मैंने 2 मिनट रुक के इनकी राय जानी, क्योंकि आम पब्लिक है, पब्लिक का राय बहुत जरूरी है। जो आप लोग मुझे बोलते हो आपका चैनल बंद करा देंगे। मत डालिएगा आंटी जी। नहीं भैया कह रहे नेट पे मत डालिएगा, बीबी मारेगी बहुत ज़्यादा। तो ये कितना दर्द होता है एक व्यक्ति जब अपना घर छोड़ के आता है। ये भाई बिहार से आए हैं दिहाड़ी मजदूरी करने और डर रहे हैं कि नेट पे मत डालिएगा। तो मैं बता दूं बाबू, 2 मिनट है, अब ये बिटिया आ गई, मैं 2 मिनट इनको रोकूंगी। बाबू दुकान पे रुक जाओ, आपको जो लेना है ले लो। तो कितना तकलीफ़ होता है उस इंसान के लिए जब अपने बच्चों को छोड़ के मजदूरी करके कमाने के लिए बाहर जाते हैं। औरत को फेसबुक से पबजी खेलते खेलते प्यार हो जाता है और अनमैरिड लड़के से 4 बच्चों को लेकर छोड़कर भी जाती। चलिए, पति एक घड़ी के लिए कहता कि चलो मेरे बच्चे तो छोड़े, प्रॉपर्टी बेच के चली गई, मकान बेच के चली गई, कर्जा लेके चली गई, लोगों को ठग के चली गई। वो एक तरफ, कम से कम मेरे बच्चे तो, मेरे आँखों के जो तारे कहते हैं ना, जिगर के टुकड़े, उनको तो नहीं ले गई। उनके सहारे में जी लूँगा, जो भी करूँगा, मेहनत करूँगा, मजदूरी करूँगा, पालूँगा। लेकिन एक बाप रो रहा है कि भाई मेरा तो नौकरी भी छूट गया, बच्चे भी छूट गए, घर भी नीलाम हो गया, तमाम चीज़ें। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि क्या एक पिता का दर्द नहीं है। अभी मुझे एक विश्वकर्मा जी हैं बड़ा हंसी आता है क्योंकि मैं भी विश्वकर्मा हूँ। मैं हमेशा लाइव आती हूँ 2 घंटे 3 घंटे, ताकि आप जैसे लोगों का इलाज कर सको, लाइव में आपको जवाब दूँ। भाई आप लाइव में तो नहीं आते, मैंने टाइम भी बताया हुआ मैं कब लाइव आऊँगी, क्योंकि आप लोगों का जो पेट दर्द, तो आपको मिर्चा लग जाता है ना, उसका इलाज, आपको कोई तकलीफ ना हो, इसीलिए लाइव आती हूँ। आपको तकलीफ इस बात का है कि हैदर को सपोर्ट क्यों कर रही है, हमारी भाभी को क्यों कर रही हैं। भाई अपने भाभी के कारनामे देखे, जो गरीब दिहाड़ी मजदूर। बेटा लेट हो रहा? ये वो 5 का बिस्कुट है। तो बच्ची आ गई थी शॉप में और मैंने वीडियो को वहीं पे स्टॉप कर दिया था। ये दर्द है इन मर्दों का जो सीमा के नाम पर अब उतर चुके हैं। भाई अब कुछ भी हो, हमारी भाभी हमारे हाथों से निकल ना जाए। जो भी हैदर के सपोर्ट में बोल रहे हैं उनको मिट्टी में मिला दो, ज़मीन में गिरा दो, उनको
चप्पलों से रोद दो, जूतों से रोद दो। हमेशा मैं कहती हूँ मैं अपने चैनल पे कभी गालियाँ नहीं दूंगी और मैं गालियाँ जैसे अपशब्द का उपयोग नहीं करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हम एक इंसान के सपोर्ट के लिए खड़े हैं, एक पिता के दर्द के लिए खड़े हैं। उसके अलावा फालतू की तमाम गाली गलौज इसका उसका तमाम वो चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं रखना चाहती हूँ। मैं अपनी ही बात रखती हूँ और हमेशा बोलती हूँ, सच के लिए लड़ती हूँ, सच के लिए। पता है बचपन में मेरे को लोग क्या कहते थे तुझे पीट दूंगा, तुझे मार दूंगा, मुझे ओपन चैलेंज कर देते थे। और लोग मुझसे कहते थे, कई लोग अरे फालतू के लफड़े में मत पड़, और मैं नहीं पड़ती थी, क्योंकि सबको पता था ये बड़ी खुंदक, बड़ी गुस्सैल, इसको चैलेंज करेंगे तो भाई ये कहीं रुकने वाली नहीं है। और मैं अपने स्कूल की टॉपर भी रही हूँ शुरू से अभी तक। 2019 में मैंने यूटेट क्लियर किया, बीएड क्लियर किया। अब बगैर डिग्री का क्या बताऊँ, यहाँ के हैदर के लिए मैं बात रखने आई हूँ। छोटी सी एक समाज सेविका हूँ और इस फील्ड में इसलिए आई क्योंकि मैं गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और मैं कभी जॉब, मैंने अपना नौकरी छोड़ दिया, तमाम चीज़ें छोड़ दी, क्षेत्र पंचायत का पद छोड़ दिया, क्योंकि मुझे फील्ड से जुड़कर, ज़मीन से जुड़कर सच के लिए आवाज़ उठानी थी। आज कई लोगों को इसका फ़ायदा भी हुआ, लोग एक रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन कुछ लोग जो इस तरीके के हैं ना, जो आके टमक जाते हैं, आप जैसे जो लड़के कहते हैं ना, गालियों का कोई कोचिंग नहीं होता, कोई डिग्री नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती, ये जो होता है नेचुरल होता है, पैदाइशी पेट से होता है, वो सिर्फ आपको ही देना नहीं आता, सभी को आता है। लेकिन हम जो लोग उस चीज़ को समझे ही नहीं, उनको गालियाँ देकर अपनी गालियों की बेइज्जती नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका भी एक लेवल होता है, आप उस लेवल से ऊपर हो, आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते। हाँ, ये ज़रूर चाहते कि आपकी जो मिर्ची लगी है अंदर से और ज़्यादा तेज़ी से लगे, क्योंकि हैदर के लिए भाई आवाज़ तो अब रुकने वाली नहीं, किसी भी हालत में हम पीछे नहीं हटेंगे। आप लाख कोशिश कर लो, क्योंकि आपकी जो धमकियाँ हैं केवल यहीं तक सीमित रहती, कॉमेंट तक। क्योंकि मैं देखती हूँ लाइव में, मैं चैलेंज करती हूँ, आप आओ लाइव में सामने से मेरे को कमेंट करो। आपकी हिम्मत नहीं होती है किसी भी आईडी से आप कमेंट कर लो, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हो किसी को कमेंट करना मतलब आपकी आईडी वहाँ पे जा रही। तो इस तरीके के घटिया सोच वाले लोगों को तो मैं रत्ती भर भी उनको कोई वो नहीं समझती। यहाँ पे हैदर के लिए आवाज़ उठी है तो सिर्फ और सिर्फ हैदर की बात करूँगी। जिस औरत ने अपनी मर्यादा क्रॉस कर दी, चाहे वो कहीं की भी हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ पाकिस्तान, मैं यहाँ पे पाकिस्तान या किसी को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ। और हमेशा कहती हूँ हमें अपनी सरकारों पर भरोसा है और पूरा यकीन है कि सरकारों तक हमारी आवाज़ जाए, इसलिए हम हैदर के सपोर्ट में खड़े होते हैं। बकाया मैं सबके चैनल में जाती हूँ, जहाँ मुझे सही लगता है वहाँ पर मैं कॉमेंट करती हूँ, जहाँ मुझे सही नहीं लगता, लड़ाई झगड़े हो रहे होते हैं, वहाँ पर मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ गलत चीज़ को। और मैं खुद किसी के पैनल पर तब जाती हूँ जब वो कहते हैं कि आप आओ, मैं तभी पैनल पर जाती हूँ, क्योंकि हमें सबकी मर्यादाओं का ध्यान है, अपनी भी मर्यादा का पता है, दूसरे की मर्यादा का भी पता है। इसलिए किसी को ब्लेम करना कि आप पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हो या हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रही हो, उसे क्यों कर रही हो, ये हमारा अपना ओपिनियन है, हमें हक है अपना ओपिनियन रखने का। आपको कोई अधिकार नहीं किसी की बातों को वहाँ पे रोक देने का, सबको अधिकार है अपनी अपनी बातों को रख सके, और किसी को भी हक नहीं है किसी के ऊपर उंगली उठाएं। अगर आपको किसी की विचारधारा पसंद नहीं आ रही है तो आप 2 कदम पीछे हट सकते हैं, जब सामने वाला आपको जवाब नहीं दे रहा है। अगर मैं आपको जवाब दूं, आप मेरी वीडियो में गंदे कमेंट करते हो या मेरे लिए वीडियो किसी तरीके का ऐसा बनाते हो, मैं आपको जवाब दूं तो जाहिर सी बात है आप जवाब रिप्लाई करोगे, इसलिए मैं कभी जवाब नहीं देती हूं। और ऑलरेडी जब कमेंट मुझे इतना गलत लगता है कि मेरे बच्चे देखे, मेरा परिवार देखे, मैं रिमूव कर देती हूँ। उससे ज़्यादा मैं आप जैसी मेंटेलिटी के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। और जो आपको लगता है कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूँ, हैदर के लिए आवाज़ उठाना बंद कर दूँ, ये तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक हैदर को उसके बच्चे नहीं मिलते हैं। कोई कुछ कहे, रोके, गालियाँ दे, तमाम चीज़ें करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हम करेंगे आपके साथ जो भी करेंगे लीगली करेंगे, क्योंकि मुंह से देखिए सोशल मीडिया पे हम जानते हैं कंट्रोवर्सी होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। और आप कंट्रोवर्सी क्रिएट इसलिए करते हो कि वो पब्लिक आपके उसमें आए, इसलिए मैं किसी का नाम भी नहीं लेती। अगर मैं करूँगी तो लीगली चीज़ें करूँगी, क्योंकि इतना हक रखती हूँ कि भाई हम अगर मैदान में कूदने की हिम्मत रखते हैं तो अपनी आवाज़ को रखने की भी हिम्मत करते हैं। आज मुझे लाइव में मेरी एक बहन ने कहा, क्या बढ़िया बहन, आपका ना कमेंट दिल छू गया। एक बहन ने कहा, दीदी कुछ भी हो आप हो बड़ी हिम्मती। तो मैं कई बार किससे सुना चुकी हूँ कि मुझे मेरी मम्मी ने कहा ना, जब बेटा तू पैदा हुई थी तो तू तब भी नहीं रोई थी,
इसलिए तुझे कोई शायद दुनिया में रुला ही नहीं सकता है। और ऐसा इंसान या तो अंदर से इतना रो चुका होता है कि उसके जीवन में रोने की कोई आंसू की कीमत ना हो, वो सारे आंसू पहले ही गवा चुका हो, तब होता है इतना स्ट्रॉन्ग। दूसरा वो व्यक्ति होता है जिसे पता होता है कि भाई हमें उन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर करना है, उन नेगेटिविटी को जिसकी वजह से हमारे आंखों में आंसू आए, उस चीज़ को बिल्कुल वो अपने नेगेटिव वे में बिल्कुल थूक दे, फेंक दे, लात मार दे, तो वो व्यक्ति कभी नहीं रोता है। वरना छोटी छोटी चीज़ों को ले रुलाने वाले यार बहुत सारे हैं, हमें हमारे ही घर में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बाहर झांकने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हमारी आंसू की इतनी कीमत है और ये आंसू हमें और लॉन्ग टाइम तक के लिए अपने आंखों की सेफ्टी के लिए, ऑलरेडी मुझे चश्मा लग चुका है, कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आंसू की वजह से आंखें कमज़ोर नहीं है, थोड़ा पढ़ाई की वजह से आंखें कमज़ोर हैं। तो ये चश्मा मुझे लग चुका, मैं निकाल, अभी वीडियो बनाते हुए कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, मैंने निकाल दिया। तो दुनिया का ऐसा कोई पावरफुल व्यक्ति नहीं है किसी को रुला दे, जब तक हम खुद ना रोएं। और हम वहाँ पे रो देते हैं जहाँ पे तकलीफ़ किसी को होता है। अपने आंसू कभी हमने जाया किए हैं ना, तो फिर दूसरों के लिए किए हैं। उस दर्द को देख के हमारे आंसू निकले, उस तकलीफ़ को देख के हमारे आंसू निकले। जहाँ पे किसी माँ बहन बेटी के साथ गलत हुआ ना, वहाँ पे आंसू अपने आप आ गए हैं। इसलिए खुद के लिए रोने को ना कभी समय ही नहीं मिला। खुद के लिए रोने वाले होते, पैसे के लिए रोने वाले होते। तो मेरे हस्बैंड ने अभी 16-17 साल नौकरी के बच्चे थे और दरोगा से भी प्रमोशन उनका हो चुका था। मैं ज़बरदस्ती नौकरी कराती क्योंकि मुझे पैसा चाहिए होता है। मैं खुद नौकरी करती जो कि मैं छोड़ चुकी हूँ। मैं क्षेत्र पंचायत का पद छोड़ चुकी हूँ, इस समाज से नहीं जुड़ती। लेकिन मुझे पता है मैं इस समाज को अगर उठने की प्रेरणा दे रही हूँ ना, लड़ने की प्रेरणा दे रही हूँ ना, तो उसके बदले मुझे उन करोड़ों लोगों की जो दुआएं हैं वो मिल रही हैं, उन लाखों लोगों की दुआएं मिल रही हैं। वो दुआएं जब वो तकलीफ़ में होते, मेरा अंदर से जो आत्मा है ना वो हिल जाता है, अंदर से जो आंसू होता है अपने आप निकल जाता है आँखों से। तो उसके लिए आपकी बद्दुआएं, आपकी गंदगी, आप जो भौंकते हो करते हो, तो उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं भी कह रही हूँ सीमा की तरह, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ। और मैंने एक चीज़ सीखी अपनी लाइफ में, बिन माँ की बच्ची हूँ। मैं बहुत छोटी थी जब माँ का प्यार छीन गया था, तो तब से हमने अपने पैरों पर खड़े होना, अपना घर संभालना, अपनी जिम्मेदारियाँ संभालना और उन संस्कारों को फॉलो किया है जो हमें हमारे परिवार से मिले। तो हमें आपकी गलत चीज़ों का कभी ज़रूरत नहीं रहा है। और हाँ, हमेशा उन लोगों के साथ मैं खड़े रहती हूँ जो सही होते हैं, सच के साथ होते हैं, कभी गलत नहीं होते, गलत चीज़ों को नहीं देखते हैं। बहुत तकलीफ़ होता है आप जैसे लोग हमारे समाज का हिस्सा हो, आप जैसे लोग इतनी नेगेटिविटी फैलाते हो। अगर कोई इंसान जीने की आस भी करेगा तो शायद आपके अपशब्दों से, आपके गलत शब्दों से वहीं पे टूट कर रह जाएगा, बिखर कर रह जाएगा। अगर किसी को ज़िंदगी नहीं दे सकते हो, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं ला सकते हो, तो तुम्हें किसने हक दिया भाई किसी की ज़िंदगी से सब कुछ छीनने का। चलो मानती हूँ आप सीमा के सपोर्टर हैं, तो हैदर ने क्या आपका खेत जोत लिया था? हैदर ने आपके, हमारे उत्तराखंड में कहते हैं आपकी गाय दूली थी। हैदर ने आपका कुछ चुरा लिया था ऐसा जो उसके पीछे पड़े हो या उसके सपोर्टरों के पीछे पड़े हो? आपकी इतनी, अब मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती हूँ, आ ही गया था ज़बान में, फिसल जाती है ना कभी कभी ज़ुबान। और मैंने 2024 से डिसाइड किया है कि मैं ऐसा कोई शब्द नहीं बोलूँगी किसी को भी मौका मिले। तो इसलिए आपको इतनी मिर्च, सॉरी मिर्च तक ही जाऊँगी, मिर्च क्यों लग जाती भाई? कोई सही काम के लिए खड़ा होता है। आपने वो कसम खा ली है, नहीं किसी को खड़े नहीं रहने देना अपने पैरों पर, किसी को उठने नहीं देना अपने पैरों पर, और हमें अपनी गालियाँ देनी है। बिल्कुल दो, ज़रूर दो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर लाइव में दो तो आपको जवाब मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर मैं प्यार बनाए। अगर किसी के जीवन की ऐसी कहानी है, वो रखना चाहता है सोशल मीडिया पर और समाज को एक अच्छी प्रेरणा वो कहानी दे सकती है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर रखूँगी। अगर आप अपना नाम गुप्त रखना चाहते हो कि मेरी जो चीज़ें हैं छुपाई जाए, नाम गुप्त रखा जाए, तो गुप्त रखा जाएगा, कहानी के रूप में यहाँ पे रखा जाएगा। कई लोगों ने अपनी कहानियाँ मुझे दी है, मैंने और सोशल मीडिया पे उनका वीडियो डाला हुआ है, जिनके जीवन में घटनाएं घटी हैं और मेरे वीडियो के माध्यम से या मेरे कॉन्टेक्ट में आके उनकी बहुत सारी परेशानियाँ भी ख़त्म हुई हैं। तो आप भी अपनी कहानी ज़रूर रखिए। और मुझे लगता है अगर हम समाज के लिए अच्छा कर सकते हैं, शायद हमारे जीवन के जो पुराने जन्म या अब के जन्म में जो भी हमने पाप किए होंगे ना, उसके आगे वो सारे पाप हमारे धुल जाएंगे। सब देवी देवता,
सब कुछ पूजा पाठ हमारे मन के अंदर होता है। अगर उस मन से हमने किसी के लिए गलत सोच दिया तो हम उस पुण्य के पाप के भागीदार हैं। अगर उस मन से हमने किसी के लिए अच्छा सोच दिया तो ऊपर वाले तक हमारी आवाज़ खुद पहुंच जाती। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।